हर हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे। ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली, कैसे हो आप लोग? मैं हूँ पूजा त्यागी। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स जाननी है ना आपको। लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या रहने वाले हैं, कैसा महसूस करेंगे आपके लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए, मैं सब कुछ चेक करूंगी। 2 डेक्स लिए हैं, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड प्रिटी डेक्स हैं। आप देखना, बहुत कुछ पता चलने वाला है आपको। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप जब भी वीडियो आपके सामने आएगा ना, आप इसे रेजोनेट कर सकते हो। प्लस कलेक्टिव है, जनरल है। जितना रेजोनेट करना उतना ही क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना और पॉजिटिव पे फोकस करना। चलिए आशीर्वाद ले ले जरा प्रभु का। श्री राधा रानी श्री कृष्ण इन डेक्स को गाइड कर दीजिए, ब्लेस कर दीजिए और हमें गाइड कर दीजिए। मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप को भी बेहतर करें। बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं, इनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाएं, इनकी लाइफ में बहुत बहुत सारा अबंडेंस और खुशियां प्लीज भेज दें प्रभु। श्री राधे, हर हर महादेव। सो बी इट, सो बी इट, सो बी इट। चलिए स्टार्ट करते हैं व्यूअर। मैं पहला डेक शफल करने जा रही हूँ, एनर्जाइज करने जा रही हूँ। प्लीज मेक श्योर कि आप अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लें, क्योंकि ये रीडिंग आप उन्हीं की खातिर ले रहे हैं, उन्हीं के लिए ले रहे हैं, उन्हीं पे फोकस होना चाहिए आपका। और प्लीज उनको पॉजिटिवली याद कीजिएगा। गुस्से में तमतमाता लाल चेहरा मत याद कर लेना उनका, या फिर अपने गुस्से में तमतमाते लाल चेहरे के साथ उन्हें याद मत करना, ठीक है? ये एनर्जी क्लियर करने के लिए यूज करूंगी। चलिए पहला कार्ड। ओहो हो, 10 ऑफ वॉन्ड्स। अरे क्या बात है, देख लो। बताऊंगी अभी क्या कह रहा है ये कार्ड। ओपनिंग कार्ड अच्छा है, अभी इतना बता देती हूँ। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, यस। यूनिवर्स की बेहतरीन गाइडेंस है आपके लिए। एस ऑफ कप्स, ठीक है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, धनु राशि, मीन राशि, कर्क, वर्गो, कन्या, लियो, सिंह। आज तो एरीज टॉरस भी दिख रहा है भैया, सभी राशियां दिखाई दे गई आज तो। सेजिटेरियस भी। लेटर पी, लेटर एस। लेटर एस बहुत ज्यादा दिख रहा है। सुनील, सुनीता, सोनाक्षी, सुधीर, कुछ ऐसे नाम। लेटर डब्ल्यू, लेटर टी, द एम्परर, लेटर ई। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ चुका है, जस्टिस का कार्ड आ गया है। यार मुझे बड़े सारे दुख भरे इंडिकेटिव स्टेटस दिखाई दे रहे हैं आपके व्हाट्सएप में। ऐसा लग रहा है कि या तो आप दुख भरे शायरी शेरों वाले व्हाट्सएप स्टेटस लगा रहे हो, या फिर आपका पार्टनर लगा रहा है। ध्यान खींचने की कोशिश की जा रही है एक दूसरे का। ये देखो, ये तो ऑड मैन आउट कार्ड आया है। अब इसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण होगा। ये फीनिक्स का कार्ड है। जानते हो फीनिक्स क्या करता है? फीनिक्स को अगर आप खत्म भी कर दो, जीरो भी कर दो, जला दो, तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, फिर भी अपनी राखों से उठ के बन जाता है दोबारा से अपना शेप ले लेता है। इट राइजेस फ्रॉम द एशेस। माइंड चेंज होने के, रिलेशनशिप के रिन्यू एंड ग्रोथ के, न्यू फेस किंडल होने के, रिकिंडल होने का ये कार्ड है, जो बेहतरीन एक पॉजिटिव सिग्नल आपके रिश्ते में भी दे रहा है। देखो यूजुअली मैं इस डेक से बाद में निकालने वाली थी कार्ड, लेकिन फिनिक्स खुद ही कह रहा है मुझे पढ़ो, मुझे देखो, मैं भी आया हूं, तो कहीं ना कहीं एनर्जी स्ट्रांग है। ओके, जैसे कि मैंने बोला कि दुख भरे मैसेजेस लग रहे हैं भाई। बताओ किसका पार्टनर लगा रहा है। देखो, अगर आपका पार्टनर लगा रहा है तब तक तो ठीक है, लगाने दो। आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है, क्योंकि एनर्जीज उसकी बहुत ज्यादा ना मुझे दिखाई दे रही हैं 6 ऑफ सोर्ड्स की। आपको हर हालत में वापस लाना चाहता है ये, अपनी शर्तों पे लाना तो चाहता है, लेकिन कैसे? अपनी शर्तों पे। लेकिन अगर आप दुख भरे मैसेजेस लगा रहे हो, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब भी आप अपने व्हाट्सएप पे या किसी भी फॉर्म पे, सोशल मीडिया पे, किसी भी तरह से जब आप दुख भरे मैसेज लगाते हो, आप यूनिवर्स को नेगेटिव एनर्जीज भेजते हो, ठीक है? कहते हैं ना, हालात कोई भी हो, कहो यही कि सब ठीक चल रहा है। कभी भी नेगेटिव अभी आपको नहीं लगानी चाहिए। नेगेटिव मैसेजेस अगले नेक्स्ट 15 डेज तो आपको बिल्कुल लगानी चाहिए। उसके बाद रोज लेना, अभी नहीं, ठीक है? अभी आपको सिर्फ पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करनी है। आपको लगता है कि आप व्यक्ति का ध्यान खींचना चाहते हो, शायद खींच भी लोगे, लेकिन आप खुद का कितना नुकसान करते हो ना उस चीज में, वो आप नहीं जानते हो। इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन। खुशी की फोटो लगाओ, अचीवमेंट्स की फोटो लगाओ, और कुछ नहीं तो भगवान की ही लगा लो, शिव शक्ति की लगा लो। और अगर वो भी नहीं आपका मन कर रहा है तो कुछ मत लगाओ, शून्य बेटर है। लेकिन दुख भरी नेक्स्ट 15 डेज आप नहीं लगाना, ये मेरा आपको सजेशन है।
ठीक है, पर आपके पार्टनर लगाएंगे। कुछ के लगाएंगे बहुत दुख भरी, ज्यादातर लोगों के लगाएंगे आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए, और कुछ का लगाएंगे अपने अच्छे स्टेटस, वो भी आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए लगाएंगे, क्योंकि ये दिखने में खुश है लेकिन मन से खुश नहीं है। हर चीज का फिलहाल जो मोटिव रहेगा वो आपका ध्यान खींचना रहेगा, ठीक है, पर उन्हें करने तो आप बंधन मत करना। एक बात बताऊं मैं आपको, जब कोई ये कहता है कि कैसे हो, और भाई कैसे हो, हाउ आर यू, तो ये मत कहा कीजिए कि बस ठीक चल रहा है, बस कट रही है। कुछ लोग कहते हैं बस कट रही है, अरे कट रही है, आपके जीवन में वो सब है जो आप चाहते हो। कहीं ने इक्का दुक्का दिक्कत हो सकती है, ईश्वर ने खाने को दिया है, ईश्वर ने रहने को दिया है, ईश्वर ने आपको कितने लोगों से बेटर बनाया है, बेटर अपॉर्चुनिटीज दी, और आपकी सिर्फ कट रही है, सिर्फ लाइफ कट ही रही है। अरे बोलिए नारायण की कृपा है, सब ठीक बोलिए, और अगर कुछ भी नहीं बोल सकते हैं तो बोलिए ईश्वर की कृपा है, और ईश्वर बेहतर करेंगे, मैं प्रसन्न हूं, या ईश्वर की कृपा है, इतना भी कहिए। हमेशा पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन आपके रोम रोम से आना चाहिए, रेगुलर बातों में भी आना चाहिए, तभी तो ओवरऑल कर पाओगे मैनिफेस्टेशन चीजों को प्रॉपरली। शुक्राना देना छोड़ना नहीं है, हर पल हर पल। आप नहीं जानते हो कितना कुछ आपको मिला है, तो उठो मेरे वीर, जागो, कमरे में बंद मत रहो, क्योंकि आपके कार्ड 6 ऑफ सोर्ड्स के आ रहे हैं। किसी से मिलने का मन नहीं है, 9 ऑफ सोर्ड्स, मुझे नहीं मिलना, जब तक सब कुछ ठीक नहीं होगा, मेरा तो वही है पार्टनर, जब तक वो मेरी तरफ मुस्कुरा के नहीं देखेगा, मेरी जिंदगी में तो कुछ अच्छा होगा ही नहीं। जब तक उसका फोन नहीं आएगा, किसी से बात करने का मन नहीं है, फोन आ जाएगा, क्योंकि पार्टनर का खुद बैंड बजा रहा है आपके, ठीक है। वो स्टेटस भी लगाएगा अभी आपको रिझाने के लिए, आपको आकर्षित करने के लिए, और अगर ब्लॉक्ड हो तो अनब्लॉक भी करेगा। बट अपने जो आपके जगह पे एक्शन लाया करता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ व्यूअर, ठीक है ना। सब कुछ पार्टनर पे पेंडिंग नहीं है, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी आपके ऊपर ही है। चलिए और देखते हैं पार्टनर के कार्ड्स क्या आ रहे हैं। डेथ, ये व्यक्ति पुरानी बातों को भूलना चाहता है। ये व्यक्ति ये चाहता है कि आप पिछली बात का कोई भी जिक्र करे बिना, कोई भी रेफरेंस लाए बिना, कोई भी मुद्दा उठाए बिना, बस ये बोल दो कि मैं सब ठीक है, एंड न्यू डे, नेक्स्ट इज अ न्यू डे। मतलब ये नहीं चाहते कि आप पुरानी बातों को रेफर करो, ये कुछ भी सॉर्ट करना नहीं चाहते, लेकिन ये बिना सॉर्ट करे आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। ये चाहते हैं कि आप इनसे बोलो कि भाई जो हुआ जैसे हुआ छोड़ो, कल से नई शुरुआत करते हैं। अभी जो नई शुरुआत करनी है, ये आपके पार्टनर के लिए जितनी आसान दिख रही है और जितना उनको लगता है, देखो वो तो बचते फिरते रहता है सिचुएशन से, तो उनको तो नई शुरुआत ही चाहिए होगी, ताकि पिछली किसी बात की जवाबदेही ना करनी पड़े, बताना ना पड़े, आपके साथ जो अभद्र वियर्ड व्यवहार किया है उसी को अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़े। तो ये कहीं ना कहीं आपको साइलेंट ट्रीटमेंट इसलिए भी दे रहे हैं कि आप इतने घबरा जाओ, आप इतने वीक हो जाओ कि आप इनसे कुछ पूछो ही मत, कुछ कहो ही मत। आप सिर्फ ये सोच के खुश हो जाओ कि चलो मेरा पिया घर आया, ओ राम जी, इतना ही काफी है। ये चाहते हैं, लेकिन व्यूअर कुछ तो बदल गया है आप में, समथिंग हैज चेंज्ड। आपके लिए इतना काफी नहीं है। एज अ टैरो कोच मैं आपसे कहती हूँ, होना भी नहीं चाहिए। अकाउंटेबिलिटी तो रिश्ते में चाहिए, क्योंकि जितना आप इस रिश्ते में दे रहे हो ना, इतना जितना आप इस रिश्ते में कंट्रीब्यूट कर रहे हो ना, आपके लिए तो अकाउंटेबिलिटी बनती है, सवाल का जवाब देना पड़ेगा। इसलिए जो लोग थोड़ा सा अपने आप को रोक रहे हैं, आप जो चुप हो गए हो, थोड़ा सा व्यक्ति को टाइम दे रहे हो, भागा दौड़ी नहीं कर रहे हो, आप ठीक कर रहे हो, आपको ये करना चाहिए। जो लोग कर रहे हैं, थम्स अप करते रहो अभी कुछ टाइम के लिए, कम से कम 15 दिन तो अपनी लो प्रोफाइल मेंटेन रखो, ठीक है। हाँ देखो, कॉफिन का कार्ड आया है यहाँ पे, और मैंने आपको बताया था फिनिक्स का कार्ड भी आया था, और एस ऑफ सोर्ड्स भी आया था। देखो गाइस, ये दोनों ही कार्ड, कॉफिन सुनने में लगता है थोड़ा सा ग्लूमी है, लेकिन ऐसा है नहीं। न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग, रीबॉर्न एंड ट्रांजिशन। ट्रैजिक हो सकती हैं चीजें, जर्नी में कष्ट हो सकते हैं, लेकिन री यूनियन का, रीबिल्डिंग का, रिफ्रेशिंग का कार्ड है। जैसे कि मैंने आपसे बताया, फिनिक्स, राख से भी उठ जाओगे, राख से भी रिश्ता बन सकता है, ठीक है। हीलिंग हार्ट, हीलिंग हार्ट, हीलिंग हार्ट बीट। और आप लोगों के लिए, कई लोगों के लिए रिलेशनशिप एब्यूजिव भी है। एब्यूजिव मतलब इट कैन बी अ फिजिकल एब्यूज, जहां पे व्यक्ति आपको यू नो द पर्सन इज एब्यूजिव टुवर्ड्स यू, ओके, और आप इसको सह रहे हो, ओके। इट कैन बी डोमेस्टिक वायलेंस, इट कैन बी समथिंग व्हिच इज नॉट वेरी गुड, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को गैदर करना पड़ेगा, ओके। अभी स्थिति बेटर होगी, आगे ऐसा नहीं होगा। आपका हार्ट भी हील करेगा, आपकी सोल भी हील करेगी, और जो इस तरह के व्यक्ति को छोड़ना चाहते हैं, जो द पर्सन हु इज गेटिंग वायलेंट एंड ऑल दैट, छोड़ दो,
ओके, ये एक ऐसी चीज है, इसे कभी एक्सेप्ट मत करना, ठीक है। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ, अपने श्रोताओं को बोलती हूँ, नहीं, अब्यूज नहीं करेंगे। क्यों, किस लिए, क्या करा है हमने, ऐसी कौन सी गलती कर दी भाई। डिग्निटी के साथ ही किसी भी रिश्ते में रहना है व्यूअर, गार्ड बांध लो इस बात को। आज हैवी वर्ड्स यूज कर रही हूँ, आज मुझे एनर्जीज बहुत हैवी भी लग रही है इस रीडिंग को करते टाइम। तो जो आ रहा है मन में, जो इंट्यूशन कह रही है वो आपको बता रही हूँ, जो कार्ड्स कह रहे हैं वो आपको बता रही हूँ। थोड़ा यूजुअली मैं लाइट रखती हूँ, रीडिंग को लाइट हार्टेड रखती हूँ। आज कहने का मेरा बहुत इंट्यूटिव माइंड मेरा बहुत ज्यादा इस चीज को कहने के लिए कह रहा है कि डोंट गिव इन टू अ रिलेशनशिप दैट इज अब्यूजिव। सोल्स एंड रोज, ये रिश्ता आपके लिए तलवार भी रहा है, ये रिश्ता आपके लिए गुलाब भी रहा है, ओके। और क्लैरिटी, ट्रुथ, रेवोल्यूशन, ये भी आपकी जर्नी का भाग रहे हैं। मैं फिर कहूंगी, पार्टनर से रियूनियन का वेट करो, होगा भी, लेकिन अपने आप को लगातार इंप्रूव करते रहो, अपनी जर्नी मत रोको, ठहरो मत, बैठो मत, रुको मत, थको मत। ये नहीं सोचना है कि बस अब क्या, अब कुछ नहीं, कुछ कैसे नहीं, कुछ बहुत कुछ है अभी जीवन में, और व्यक्ति भी आएगा, ऐसे ऐसे चल के वापस आएगा। बहुत सी बातें होंगी, फीनिक्स की एनर्जी को याद रखो, इट विल राइज फ्रॉम द एशेस। 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है, क्लैरिटी भी रिलेशनशिप में आएगी। स्टेटस जिसने दुख भरे रखे हैं बदलो, चेंज करो, नहीं, नो दुख ओनली सुख, ठीक है। फ्राउन नहीं, वी विल नॉट फ्राउन अपॉन, हम फ्राउन अपॉन नहीं करेंगे। टेम्पररी फेज है, निकल जाएगा। जिसने भी ये एंड तक रीडिंग देखी है, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब और नहीं सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए व्यूअर, चिन अप, कीप वॉकिंग। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।